पापा जूते के फीते बांध दो ना, माँ दूसरी काम कर रहे हैं। पापा दीजिए ना। अखबार पढ़ते समय डिस्टर्ब मत क्या करो। थोड़ा टाइम देने से आपके पेपर के न्यूज भाग नहीं जाएंगे। तुम क्या कर रही हो जो ये छोटी सी काम नहीं कर पाती? देख नहीं रहे, सारा घर का काम करके टिफिन बनाया, ऊपर से काम वाले बाई भी नहीं आए। देख रहा हूँ कितना काम कर रही है। कर लो, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। मनु इधर आओ, मैं जूते का लेस बांध देती हूँ। स्कूल के टाइम ऐसा नहीं कोई हेल्प कर दो ना, क्यों करेंगे? ऐसा आदमी मैंने और कहीं नहीं देखा। चिल्लाना बंद करो। चलो मनु। देखिए सैक्या जी, अगर हम इस फंक्शन को अच्छी तरह से चला दे, हमारे क्लब का नाम होगा। सही में, नहीं तो इतने रुपए पैसे खर्च करने की क्या जरूरत? असल में लोग हमें पहचानेंगे। चाय। ओह मिसेस सैक्या, मैं आपको बुलाने ही वाला था। चाय बना रही थी, ऊपर से बेटे का पढ़ाई भी देखना पड़ता है। सैक्या जी, बच्चे की पढ़ाई नहीं देखते क्या? उनको टाइम कहा, एक तो ऑफिस, ऊपर से ठहरे क्लब के सेक्रेटरी। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जाओ। सच ही तो बोला। ठीक है, मैं समझ गया। हम लोग एनुअल डे मनाएंगे, हम लोगों को फेलिसिटेट भी करेंगे और फंक्शन भी होगा। आपको मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं क्या करूँगी वहाँ पे? ये वहाँ पे क्या करेंगी? वहाँ तो खाना पकाने का काम नहीं है। स्टेज पे झाड़ू लगा सके। क्या? अरे क्या बोल रहे हैं आप? अभी फंक्शन के दिन तो हमें 2-4 खूबसूरत महिलाओं की जरूरत होगी, अपने लोग कुछ काम करने के लिए। देखा कि मिसेस मंजू के साथ मिलजुल कर कुछ काम कर सकेगी। नहीं, उन लोगों की तरह ये स्मार्ट नहीं है। समय होगा तो प्रोग्राम देखने जाएगी, वरना घर पे। अरे सही क्या, लगता है उनको गुस्सा आ गया। अरे छोड़ो इन बातों, औरत का गुस्सा पियो। चलिए प्रोग्राम का शेड्यूल बनाते हैं। The basic need of every person are food, clothes and home. We need money to get our basic need. We need our money to have these basic needs. How do we have money? There are many types of occupation. क्या है? मेरा लाल डायरी कहाँ गया? आपकी लाल डायरी काली डायरी कहाँ है? मुझे क्या पता। हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो? नहीं तो क्या, मैं किस काम के लायक? मैं तो नौकरानी हूँ ना इस घर की। किसने कहा तुम्हें नौकरानी? कहने की जरूरत नहीं, आपकी बातों से ही पता चलता है। किस बात से पता चला? मैं क्या फंक्शंस के काम नहीं कर सकती?
अगर दूसरी कर सकती है, क्या मैं अनपढ़ गवार जाहिल हूँ कि मैं नहीं कर सकती? उस हिसाब से मैंने नहीं कहा था। मैंने सोचा तुम बच्चे को लेकर अगर बाहर जाओगी तो घर का काम कौन करेगा। इसलिए तो मैंने कहा मैं नौकरानी जैसे काम करूँगी, बच्चे पैदा करूँगी और तुम बाहर बड़े आदमी बन के घूमते रहना। चुप रहो, मुझसे सीधी मत बोलो। मतलब तुम मेरे बात पे ध्यान नहीं दोगे? मुझे सम्मान देना नहीं सीखा, ऐसे घर चलता है क्या? मैं कमा के लाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, ये घर मेरे हिसाब से चलेगा। तो मैंने क्या गलत बोला कि मैं तुम्हारी काम वाली हूँ? समझे हो बाबूदा, आजकल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। घर जाने की इच्छा ही नहीं होती। माँ पापा झगड़ते हैं। क्यों झगड़ा करते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन घर पर झगड़ा करते हैं। मेरा मम्मी पापा भी कभी कभी झगड़ा करते हैं, हर वक्त नहीं। पापा को बोलने का कुछ फायदा ही नहीं है, लेकिन माँ बहुत प्यार करते हैं। मुझे पापा ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी मारती है। माँ मुझे मारता है, पापा भी मारते हैं। ठीक, दूसरों के गुस्सा हम पर उतारते हैं। कहीं चले जाने का मन करता है। नहीं नहीं, वो नहीं करना। देखा नहीं है सिनेमा में, कहीं जाकर बेच देगा। मैं क्या करूँ? तुम नहीं आई, इसीलिए मैं खुद चली आई। असल में मन एकदम अच्छा नहीं है। क्यों? मन बुरा लगने की क्या बात हो गई? पति अच्छी नौकरी करता है, समाज सेवा भी करता है, एक बेटा है, तो फिर किस लिए मन बुरा है? बाहर से दिखने वाला संसार ही संसार नहीं होता है, समझे? तेरे पति का किसी के साथ अफेयर है क्या? तो फिर? पहली बात, वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनते, ना मानते हैं, रिस्पेक्ट भी नहीं करते, बस हमेशा डोमिनेट करना चाहते हैं। बहुत सारे मर्दों का ये स्वभाव है। असल में एक परिवार को सुखी होने के लिए एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मैं पहले मान गई थी, सह भी लेती थी, पर अब नहीं। आजकल मैं भी अपना हक मांगती हूँ। सभी की प्रॉब्लम अलग अलग है, तुम डायरेक्टली उसके साथ बातें क्यों नहीं करती? बात करने से ही झगड़ा शुरू हो जाता है। मतलब मैं सिर्फ घर में रहूँ, घर के काम करूँ, लड़का पैदा करूँ, बस। मेरा पति ऐसा नहीं है। वो हमेशा सोचते हैं कि दूसरी औरतें मुझसे ज्यादा सुंदर है, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा एक्टिव। बहुत सारे मर्द ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन एक बात जानती हो, ये जो तुम लोगों का झगड़ा, ये जो खराब रिश्ता, इस वजह से तुम लोगों का लड़का बिगड़ जाएगा। उसके मानसिक और शारीरिक दोनों में इसका असर होगा। तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या किया जा सकता है? पति को समझा, इस तरह झगड़ा नहीं करने के लिए। ठीक है। अरे से क्या इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? आजकल देखता हूँ आप तो बड़ी टेंशन में रहते हो। क्या कहूँ अहमद, बहुत प्रॉब्लम है, कहीं दिखाना पड़ेगा। क्यों इतना अशांति? रुको रुको, परेशानी किस बात की है? घर की परेशानी? हाँ, मेरी बीवी को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। कोई बात नहीं समझती, बातों बातों पर झगड़ा, जीवन नरक सा बन गया है। असल में आपकी शादी के बाद ऐसी प्रॉब्लम हुई है क्या? 12 साल ठीक ही था, लेकिन अब हर बात पे झगड़ना। असल में आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनको समझना पड़ेगा, और आपको भी उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, समझना पड़ेगा। उसे अच्छी लगने वाली हर काम मैं नहीं कर सकता। उसका मतलब है आपको जो पसंद है वही उनको करना पड़ेगा। मैं हूँ मर्द और वो औरत। देखना लेकिन सही क्या, ये सभी तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देगी, कह देता हूँ। क्या हुआ? वो क्या है? ऑफिस से आए हो, मुंह हाथ धो के पहले चाय पी लो। क्या है वो? मनु का रिपोर्ट कार्ड। दिखाओ तो। क्या देखोगे? मार्क्स खराब आए हैं। दिखाओ। हे भगवान, इतनी बुरी नंबर, तुम उसे पढ़ा नहीं सकते?
दिन भर टीवी देखोगी तो बच्चे पढ़ेगा कब? केवल टीवी और टीवी। मैं सिर्फ 2 सीरियल देखती हूँ, वो भी दोपहर को। और तुम ही तो न्यूज देखते रहते हो उसके पढ़ाई के वक्त। मैं 24 घंटे काम पे बिजी रहता हूँ। तुम्हें देखभाल करना चाहिए था, और ऐसे देखभाल किया। ऑफिस से आने के बाद उसकी पढ़ाई तो थोड़ी देख सकते हो ना, या सुबह घर को छोड़ के बाहर की सोचते रहोगे तो ऐसा ही होगा। वो लड़का खराब हुआ तो नाम मेरा। मैं थोड़ा सोशल वर्क कर लेता हूँ, उसमें भी तुम्हें एतराज नहीं करती, पर बेटा सिर्फ अकेला मेरा ही नहीं है, इसलिए तुम भी ध्यान दो। टीवी का लाइन हटवा देंगे, देखता हूँ कैसे देखती हूँ। नहीं चाहिए टीवी, पर तुमको भी बाहर का काम छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे इशारे पे चलने वाली मैं औरत नहीं हूँ। आने दो आज उसे, चमड़ी उधेड़ दूंगा उसकी। मनोज, हाँ पापा, कहाँ गए थे? खेलने के लिए गया था पापा। परीक्षा के नतीजे इतने खराब, उसके बाद तुम खेलने गए? इसको पूछ के गए थे? माँ को पूछ कर गया था। आज से खेलना कूदना बंद, घर पे रह के सिर्फ पढ़ोगे। मैं केवल काट दूंगा, और ये घर मम्मी के कहने से नहीं, मेरे हिसाब से चलेगा। समझ में आया? समझा कि नहीं? हाँ समझ गया। ये नंबर मिला है तुझे, ये सब नंबर। तुम्हें क्या करूं? क्या हुआ? इस पे हाथ क्यों उठाया? खुद कुछ कर नहीं सकते, फिर बच्चे पे हाथ उठा के मर्दानगी दिखाने आए हो। जाओ मनु, तुम अंदर जाके मुंह हाथ धो लो। तुम ही ने उसे खराब किया, तुम ही ने उसे बर्बाद किया। चिल्लाओ मत चिल्लाओ, आस पड़ोस के लोग क्या समझेंगे? जो सोचे, सबको पता चले कि हमारे बीच कितनी करवाहट है। पापा मुझे भी प्यार नहीं करते और तुम्हें भी प्यार नहीं करते। वही, पापा क्या चाहते हैं पापा को ही पता है। मैं बड़ा होके पापा को दिखा दूंगा, मुझे मारने को आया है। मनु, ऐसा नहीं बोलते, पापा बड़े हैं ना तुमसे। बड़े हैं इसलिए मुझे मारते रहेंगे क्या? ठीक है, चलो खाना खाते हैं। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या हुआ? छोड़ो मारते हो। उठो। ओहो, खून निकल गया। चलो ऑफिस रूम में चलो। मनोज, यू कम टू द प्रिंसिपल रूम। मिस, वो मुझे पहले छेड़ रहे थे। ओबे माय ऑर्डर, कम टू द प्रिंसिपल रूम। चलो। सर, मैंने देखा कि ये और बीरेन झगड़ा कर रहे थे। इसने बीरेन को मारा और उसका सर फट गया। मनोज, सब क्या हो रहा है? सर, वो हमेशा मजाक उड़ाता है, मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मार दिया। मुझे बोल सकते हो या नहीं, क्यों मारा उसे? वो मुझे छेड़ता है, मैं क्यों ना मारूंगा ही। सर, इसका रिकॉर्ड बिल्कुल बुरा है। ये क्लास में भी बातें करता है, पनिशमेंट भी मिलती है। सर, एग्जाम में भी इसने बुरा किया है। सर, इसे स्कूल में रखने से बदनामी होगी। ठीक है, आप इसकी एक लिखित रिपोर्ट मुझे दीजिए, मैं गार्जियन कॉल करूंगा और इससे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दूंगा। ओके सर, मैं यही करूँगी। सुनिए, आज मनु के स्कूल जाना है, हमें बुलाया है। तुम जाओ, मेरा ऑफिस है। एक ही बेटा है हमारा, बहुत नेग्लेक्ट कर लिया उसे, बाद में पछताना पड़ेगा। अभी समय रहते ही कुछ करो। मैं ऑफिस ना कर तो कैसे चलेगा? होगा, जरूरत पड़ने से छुट्टी ले लो। समाज सेवा के लिए अगर छुट्टी ले सकते हो तो अपने बेटे के लिए क्यों नहीं? ठीक है, मैं ऑफिस से आता हूँ, तुम रेडी रहना। देखिए सैकिया जी, हमारे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स सभी अच्छे घर के हैं। थोड़ा सा झगड़ा, तू मैं, ये तो स्वाभाविक है। अगर सीमाएं लांघ जाएं तो खतरा है। आपका लड़का पढ़ाई लिखाई में बिगड़ चुका है, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया है, लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया। उसका बिहेवियर खराब हो चुका है, हर बात पर मारपीट, यहाँ तक कि अपने मिस से भी बदसलूकी करता है। इसलिए ऐसे बच्चे को स्कूल में रखने से दूसरे बच्चे भी बिगड़ सकते हैं। मैं इसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देता हूँ। प्लीज सर, वैसा मत कीजिएगा, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा।
उसके रहने से बाकी औरों का भविष्य भी बिगड़ सकता है। सर प्लीज एक चांस दीजिए, हम कुछ करते हैं, अब प्लीज एक चांस दीजिए। अन्य बहुत से स्कूल हैं जहां उसे सीट मिलेगी, उसे वहां ऐसे ही लड़के मिलेंगे। इसलिए आई एम वेरी सॉरी, हमने कई बार चांस दिया, अब और नहीं होगा। पति पत्नी के बीच झगड़े होते ही है, ये असल में उन दोनों के बीच के संबंध को और भी मजबूत करता है। अगर उनके बीच अभिमान ना हो, झगड़ा ना हो, तब जीवन में असल स्वाद मिलना असंभव है। हर इंसान की सोच अलग और भावनाएं अलग होती है, इसलिए विचार ना मिलना स्वाभाविक है। लेकिन विचार इतने भी अलग नहीं होने चाहिए कि उनके बीच लगातार झगड़े हो। बच्चों को अपने झगड़ों में शामिल नहीं करना चाहिए और उनको पक्ष लेने के लिए कभी मजबूर नहीं करना चाहिए। अपनी समस्याओं का समाधान पति पत्नी को खुद ही करना चाहिए। परिकल्पनाएं करते समय घर के सदस्यों के राय लेना उचित है, स्पेशली बच्चों के। माँ बाप की झगड़े बच्चों के विकास में बाधा ला सकती है, इसलिए बच्चों के सामने नहीं झगड़ना चाहिए। माँ बाप के झगड़े बच्चों के दिमाग में एक बुरा असर कर जाती है, इसलिए जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, घर के सब लोगों को मिलकर सुलझाना चाहिए। इसलिए माँ बाप के झगड़े के बीच कभी किसी तीसरे को नहीं लाना चाहिए, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। ये हमेशा गुप्त रहना चाहिए। माँ बाप के संबंध अच्छे होने से बच्चे हमेशा खुश रहते हैं और उनका विकास अच्छा होता है। शादी से पहले ही शादी के बाद के फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। जिंदगी के आवर में समाधान ढूंढ के, जिंदगी के आवर में समाधान ढूंढ के, लड़खड़ाया आज लड़खड़ाया आज जिंदगी के आवर में समाधान ढूंढ के, जिंदगी